जब भी पुलिस को कोई लावारिस डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस उसे अपने पास शनाख्त के लिए 3 दिन तक रखती है। अगर 3 दिन तक उसका कोई वारिस आ जाता है, उसको कोई पहचानने वाला आ जाता है तो उसके सुपुर्द कर देती है, अन्यथा उसे अपने ही थाने के अंदर अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें भी पुलिस को एक लावारिस डेड बॉडी मिलती है। पुलिस उसे अपने पास लेकर आती है और लेकर आने के बाद तमाम तरह के थानों में खबर दे दी जाती है, उसके फोटोग्राफ्स भेज दिए जाते हैं कि इसको अगर कोई पहचानने वाला है तो वो तुरंत ही हमारे पास आ जाए। उसके बाद अगले ही दिन 4 लोग यहां पर आते हैं और 4 लोग उसकी शनाख्त कर देते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट भी दिखाते हैं कि ये हमारा दूर का रिश्तेदार है। उसके बाद जो डेड बॉडी होती है पुलिस उन 4 लोगों के सुपुर्द कर देती है। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन एक व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि साहब, जो मरने वाला व्यक्ति है वो मेरा भाई है, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इस वजह से शायद वो रेल की चपेट में आ गया है और मुझे मेरे भाई की डेड बॉडी चाहिए। लेकिन यहां पर पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं कि वो डेड बॉडी तो हम पहले ही 4 लोगों को दे चुके हैं। इस व्यक्ति को यहां से कहा जाता है कि तुम यहां पर किस तरह से कह सकते हो कि ये तुम्हारे भाई की डेड बॉडी है। उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि साहब, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास हॉस्पिटल की रिपोर्ट है और ये मेरा भाई ही है। उसके बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है और जब हकीकत का खुलासा करती है तो एक इतना चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर, जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है इटावा और इसी का सुंदर रेलवे फाटक है। 4 फरवरी 2024 का वाक़या होता है जब लोग बागों को यहां पर एक डेड बॉडी मिलती है जो ट्रेन से कट चुकी होती है। आनन फानन में ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उस डेड बॉडी को देखती है तो उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा होता है। उस डेड बॉडी को उठाकर उसे अपने पुलिस स्टेशन में ले जाती है और आसपास में खबर फैला देती है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है और इस डेड बॉडी की अगर कोई पहचान करने वाला है तो जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन 4 लोग यहाँ पर आ जाते हैं और 4 लोग कहने लगते हैं कि साहब, ये अतुल कुमार है और ये हमारे दूर का रिश्तेदार है। उसकी अवज में वो आधार कार्ड दिखाते हैं, वोटर ID दिखाते हैं। पुलिस को भी ऐसा लगता है कि शायद ये इनका ही रिश्तेदार है। फिर उस डेड बॉडी को उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों, वो डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं और जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन एक व्यक्ति औरैया का रहने वाला बताता है अपने आप को और कहने लगता है कि साहब, जो मरने वाला व्यक्ति है वो मेरा भाई है जिसका नाम सत्यवीर राजपूत है। अब पुलिस एकदम से शौक में पड़ जाती है कि ये कह क्या रहा है। कल तो 4 लोग उसको लेकर गए। अब पुलिस जब ऐसा वाक्य सुनती है तो एकदम सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि ये कह क्या रहा है। पुलिस पहले तो उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम फालतू की बात क्यों कर रहे हो। लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहने लगता है कि साहब, ये मेरे भाई का आधार कार्ड है और मेरे भाई जो है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, उसकी दवाई आगरा से चल रही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आगरा के हॉस्पिटल में जाकर आप पता कर सकते हो। और जो ये कपड़े और लत्ते जिनको ये लेकर गए हैं वो मेरे भाई के ही हैं और मैंने फोटो में वो सारा कुछ पहचान लिया है। उसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यकीन होता है। जो व्यक्ति इसका भाई बन रहा होता है वो भी जिद पर अड़ा होता है। फिर पुलिस आगरा पहुंचती है और आगरा के उसी हॉस्पिटल में जाकर जांच पड़ताल करती है तो यहाँ पर उनको सच्चाई दिखाई देती है। उसके बाद पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये 4 लोग इस डेड बॉडी को क्यों लेकर गए थे और ये है कौन। उसके बाद जैसे ही थोड़ी आगे चलती है तो आगे एक CCTV कैमरा लगा होता है। उस CCTV कैमरे की जांच पड़ताल की जाती है तो उसमें से एक व्यक्ति की पहचान हो जाती है। उस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है तो व्यक्ति हेतराम मित्तल, जिसकी उम्र 50 साल होती है, जो इटावा का रहने वाला होता है, पेशे से ये वकील होता है और इसकी पत्नी का नाम शिखा अग्रवाल और इसके 2 बच्चे होते हैं। पुलिस तुरंत ही इनके घर का रुख करती है और वहां से हेतराम मित्तल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब इससे जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग
हो जाता है। ये हेतराम मित्तल बताता है कि साहब, पड़ोस में ही रहने वाली एक मुस्कान नाम की लड़की है जिसके साथ मेरा प्यार प्रसंग चल रहा होता है। उसकी शादी हो चुकी है और जो उसके पति होते हैं उनका नाम होता है अतुल कुमार। अब मैं उससे बार बार कहता हूं कि तू मेरे साथ शादी कर ले, लेकिन वो यही कहती है कि मैं अपने पति के रहते तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसके बाद फिर ये हेतराम होता है, वो कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुस्कान होती है वो घबराने लगती है और कहने लगती है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, और फिर ये प्लान यहीं पर ठप हो जाता है। उसके बाद कुछ ही दिन का समय बीतता है और हेतराम इससे कहने लगता है कि एक मेरा प्लान बहुत अच्छा समझ में आया है, क्या उसको हम कर सकते हैं कि एक डेड बॉडी का इंतजाम किया जाए और तुम्हारे पति को मृत घोषित कर दिया जाए। फिर यहाँ पर जो मुस्कान है वो सोचने लगती है और कहने लगती है कि शायद ये ठीक होगा, लेकिन डेड बॉडी आएगी कहाँ से। तो मुस्कान से कहने लगता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम एक डेड बॉडी का इंतजाम कर लिया जाए और उस डेड बॉडी को हम अतुल के रूप में दिखाएंगे और उसका दाह संस्कार करके फिर हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। ऐसा वो प्लान बनाने की सोच रहे होते हैं और फिर इस सब के लिए वो अपने 3 दोस्तों को अपने साथ लेते हैं। एक का नाम फारूक होता है, दूसरे का तस्लीम और तीसरे का नाम फुस्कान होता है। यानी कि ये 4 लोग मिल जाते हैं और 4 लोग मिलकर इंतजार करने लगते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो संदिग्ध हो, जिसकी कोई पहचान ना हो पाए, उसकी डेड बॉडी को हम पहचान लेंगे। और उस होता भी कुछ ऐसा ही है। 4 फरवरी को एक व्यक्ति जो ट्रेन की चपेट में आ जाता है, 5 फरवरी को इनको पता चलता है कि पुलिस के पास एक लावारिस डेड बॉडी है, उसकी पहचान करने वाला कोई भी नहीं है। फिर ये चारों लोग नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और वहां थाने में जाने के बाद उस डेड बॉडी की शनाख्त कर लेते हैं। शनाख्त करने के बाद वो यही कहते हैं कि ये हमारा दूर का रिश्तेदार है, ये इसके डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में उसका आधार कार्ड दिखाया जाता है और उसका जो वोटर आईडी है वो दिखाई जाती है। पुलिस जब वोटर कार्ड और उसकी आधार की आईडी को देखती है तो वो भी फर्जी मिलते हैं, यानी कि इन्होंने ये फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए होते हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस और जांच पड़ताल करती है, इसकी पत्नी से भी बातचीत करती है तो पत्नी यही कहती है कि मेरा पति पहले भी 3 शादी कर चुका होता है। जो अमीर लड़कियां होती हैं उनको इसी तरह से अपने जाल में फंसाता है और उनके पैसे ऐंठने के बाद उन्हें इसी तरह से छोड़ दिया करता है। दोस्तों, अब पुलिस ने हेतराम की तहरीर पर हेतराम के खिलाफ और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल के लिए उन्हें पकड़कर जिला अदालत में पेश कर दिया है और वहां से उन्हें जेल में भेज दिया गया है। तो दोस्तों, यहां पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको ये घटना किस तरह से लगती है कि एक व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं, 3 शादी वो ऑलरेडी कर चुका है और 4थी शादी करने के लिए वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है? दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है और ऐसे व्यक्तियों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।